हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज कुछ हम अजीबो गरीब कानून के बारे में देखने वाले हैं, जो कि काफी कहता है कि पति अगर फौज में है तो आप कर सकती हैं किसी दूसरे से शादी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि शादी करना तो दो लोगों के बीच एक अहम फैसला होता है, लेकिन क्या हो जब आपको जिससे कि जुड़े कुछ अजीबो गरीब कानून का पालन करना पड़े। जो फिर ऑफिस हो या घर हो या किसी भी काम को पूरा करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, और इसी तरीके से जब बात आती है किसी देश को चलाने की तो इसके लिए भी कई कानून बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। अदरवाइज आप पे जुर्माना या आपको पनिशमेंट दंड दिया जा सकता है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में ज़्यादातर देखा जाता है कि कानून जनता की भलाई के लिए होता है, लेकिन कई बार दोस्तों ऐसे भी कायदे रूल्स बना दिए जाते हैं कि जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे, आपको हैरानी होगी। तो उसी से जुड़ा एक शादी एक ऐसा शब्द है जो कुछ हद तक जीवन के मायने बदल देता है। माना जाता है कि जब शादी के लिए शर्त रखी जाती है तो चीजें खराब हो जाती हैं। शादी को लेकर भी कई कानून बनाए जाते हैं ताकि रिश्ते में आने वाली समस्या से निपटा जा सके। तो ऐसे दोस्तों कई भी देश हैं जहां शादी से जुड़े काफी अजीब गरीब कानून चलते आ रहे हैं। तो आइए वही जानते हैं आज की इस वीडियो में कि उन देशों के बारे में जहां पे ऐसे अजीब व गरीब कानून हैं। तो दोस्तों उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले अगर बात करें हम फ्रांस की, तो एक प्यार की डेफिनेशन है कि मौत हमें कभी जुदा नहीं कर सकती। ये डायलॉग तो आपने सब जगह सुना होगा, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। फ्रांस प्यार की ताकत में कुछ ज़्यादा ही भरोसा करता है, इसीलिए वहाँ मरे हुए इंसान से शादी करने का कानून बनाया गया है। इसे पोस्टयूथमिस मैरिज भी कहा जाता है। ये जो प्रथा थी वो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान शुरू हुई थी, जिसमें कि महिला को शादी किसी मरे हुए सैनिक से की जाती थी। लेकिन इसका पहली बार इस्तेमाल सन 1950 में किया गया, जब एक महिला के पति की मौत बांध टूटने के कारण हो गई थी और इस महिला के मरने के बाद शादी करने की इजाज़त दी गई थी। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। तो ये बात साल 2014 की है कि जब सऊदी अरब ने शादी से जुड़ा एक कानून पारित किया। ये जो कानून था ये पुरुषों के लिए बनाया गया था और इसमें अन्य देश यानी कि जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार के लड़कियों से शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके पीछे का मेन कारण था कि सऊदी अरब में इन देशों के लोगों की आबादी बढ़कर 5 लाख के पार चली गई थी, यानी कि ये बात 2014 की है। तो ये कारण था कि वहाँ पे आप इन देशों की लड़कियों से वहाँ पे शादी नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए वहाँ पे ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि और देशों के लोगों की वहाँ पे आबादी ना बढ़े। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका एक वेस्टर्न कल्चर का प्रतीक है, जैसे हम जानते ही हैं। और अमेरिका में कुछ स्टेट्स में जैसे कि कोलोराडो, कैलिफोर्निया, टेक्सास और मोंटाना के लोग प्रॉक्सी मैरिज का हिस्सा बन सकते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आपका मंगेतर आर्मी में है, तो आप उनके बदले किसी अन्य व्यक्ति से कुछ वक्त के लिए शादी कर सकते हैं, जिसे जनरली प्रॉक्सी मैरिज कहा था। और ये जो प्रैक्टिस थी वो अमेरिका में फॉलो की जाती थी। अगली अगर लास्ट स्टेट्स की बात करें तो मोनाको की। यहाँ भी कुछ एक अलग ही रिवाज देखने को मिलता है, जहाँ पे मोनाको देश में शादी करने के लिए 2 शर्तों का पूरा करना होता है। पहला कि आपको अपनी शादी के बारे में विज्ञापन छपवाना होगा या फिर सभी को वर्बल रूप से यानी कि मौखिक रूप से बताना होगा। इसके बाद आपको जिला कार्यालय, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, वहाँ पे जाना है और जहाँ पर आपको ऑफिस के गेट पर एक नोट चिपकाना होगा जिस पर लिखा होगा कि आपने उस व्यक्ति से शादी रचा ली है। इसके बारे में सभी लोगों को पता है और करीब 10 दिन बाद अगर वह नोट दरवाजे पर चिपका रहता है तो इसका मतलब है कि आप हनीमून पर जा सकते हैं। मतलब मोनाको में इसका मतलब ऑफिशियल तौर पर शादी हो जाने के यानी शादीशुदा होने की एक डिक्लेरेशन है, एक शादीशुदा होने की घोषणा है, जिसको वहाँ पे इस प्रैक्टिस को फॉलो अप किया जाता है। तो दोस्तों सोचिए कि क्या मतलब आप शादी कर रहे हैं, उसके बाद आपको एक पब्लिकेशन देना है, कहाँ देना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में। मतलब ऐसा लॉ भी है कि जिसके बाद अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया विद इन 10 डेज तभी आप हनीमून पर जा सकते हैं।
तो दोस्तों है ना कुछ अजीबो गरीब कानून। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस भी हम आप तक पहुंचा सकें और नए नए वीडियोस कंटेंट को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी।